मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय आत्मन तुम्हारे लिए ही गूंज रहा है। यह आह्वान जो काल की सीमाओं को लांघकर सृष्टि के स्पंदनों के साथ तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। इस संदेश को मेरे बच्चे किसी साधारण कथन की भांति मत लेना। यह मेरे मातृत्व का, मेरी असीम करुणा और मेरे प्रचंड संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अपने मन की गहराइयों में इसे उतरने देना, क्योंकि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह एक बहती हुई अमृतधारा के समान है और यदि तुमने पात्र हटा लिया तो तुम उस जीवनदायिनी शक्ति से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है, इतना कुछ कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सुरक्षा कवच व मार्गदर्शन व विजय का आश्वासन जो तुम्हारे भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अधूरी नागा साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को आपके बारे में ऐसा क्या बताया है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है? हाँ, मेरे लाल, वही महिला शत्रु जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का निरंतर प्रयास करती रही है, जो तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलती है, जो तुम्हारे पतन की कामना में रात दिन षड्यंत्र रचती है। उसे तुम्हारे बारे में जानकर चक्कर आ रहे हैं, उसका मस्तिष्क घूम रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय निकट आ गया हो, क्योंकि जो सत्य उसे झात हुआ है वह उसके पापों के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला है। अधूरी साधु बाबा से प्रयागराज में आपके शत्रु गए थे, पूछने के लिए अपनी कुटिल योजनाओं को फलीभूत करने का मार्ग जानने, तुम्हारी दिव्य आभा को मलिन करने का उपाय खोजने। वे उस पावन भूमि पर भी अपने अपवित्र इरादों के साथ पहुंचे थे। यह नहीं जानते थे कि वहां उनकी बहन साक्षात्कार के एक अंश से होने वाली है, परंतु बहुत बड़ा कांड हो गया है। मेरे बच्चे, एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा को एक विचित्र संतोष और आश्चर्य का अनुभव होगा। अधूरी साधु बाबा जो शमशान की भस्म रमाए त्रिकालदर्शी दृष्टि से युक्त, जिनकी साधनाओं की गहनता को मापना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उन्होंने आपकी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई है, ऐसे गर रहस्य खोले हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। उसकी चेतना पर जैसे वज्रपात हुआ हो, उसका अहंकार चूर चूर हो गया है और उसके भीतर एक अज्ञात भय ने स्थायी निवास कर लिया है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी छवि के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। इसे लाइक करो ताकि इसकी ऊर्जा का विस्तार हो। शेयर करो ताकि अन्य पीड़ित आत्माओं को भी इससे सर मिल सके। सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे निरंतर संपर्क में रह सको और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। ये तुम्हारी आस्था का उद्घोष होगा, ये तुम्हारी भक्ति की स्वीकृति होगी और ये मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी और अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता स्वयं महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये साक्षात सत्य है कि मैं आदि शक्ति जगदम्बा तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने खुद महसूस किया होगा, नॉइस अपनी अंतरात्मा में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी तुम किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी ने उद्देश्य की सिद्ध के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ प्रयास करते हो, तो अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी तार्किक कारण के कुछ न कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होता है। ऐसी अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे तुम्हारे सारे कार्य, सारी योजनाएं, सारे संकल्प वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो और तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में यह विचार कौंधता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात सत्ता, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जानबूझकर रोक रही है, तुम्हें आगे बढ़ने से वंचित कर रही है। ये शक्ति अदृश्य है मेरे बच्चे, वह तुम्हारी स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। उसकी उपस्थिति को तुम केवल अपनी छठी इंद्री से, अपनी अंतर चेतना से ही अनुभव कर सकते हो।
लेकिन उसकी जड़ें मेरे प्रिय पुत्र, उसकी उत्पत्ति का स्रोत तेरे शत्रु तक जाती है, उन कुटिल हृदयों तक जाती है जो तुम्हारी प्रसन्नता से जलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये कटु सत्य है, नॉइस पर सत्य है। तुम्हारे शत्रु जो बाहर से सामाजिक व्यवहार में तुम्हें दोस्त और शुभचिंतक लग रहे हैं, ना जो तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, जो तुम्हारी सहायता का दिखावा करते हैं, वही लोग मेरे भोले बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा बुरा चाहते हैं। नॉइस तुम्हारे विनाश की कामना करते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपनी तुच्छार का बदला लेने के लिए, अपनी हीन भावना को तष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नॉइस किसी भी निम्न स्तर पर उतरने को प्रस्तुत है। निजता की सभी हदें, नैतिकता की सभी सीमाएं, मानवता के सभी बंधन पार करने को तैयार है, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति केवल और केवल अंधकार भरा है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मेरा अदृश्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्होंने अधिक कुटिल और गुप्त मार्ग चुना है, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे समझते हैं कि इस काले जादू के प्रभाव से वे तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बातें विस्तार से एक एक परत खोलकर अच्छे से समझाती हूँ, ताकि तुम अपने आसपास के इस मायाजाल को, इस षड्यंत्र को भली भांति समझ सको। ध्यान से सुनो, मेरे सपने को एकाग्र करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने या शत्रुओं के उस समूह ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धियों के दुरुपयोग के लिए कुख्यात है। और मेरे बच्चे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई गली कूचे का ठग या अल्पज्ञानी तांत्रिक नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह अधूरी साधना करता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णता की ओर नहीं, अपितु विनाशकारी शक्तियां को वश में करने की ओर उन्मुख है। नागा साधु है मेरे बच्चे, यह जिसने संसार के समस्त सुखों का त्याग कर कठोरतम मार्गों को अपनाया है, किंतु उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, अपितु अपनी शक्तियां का भयावह प्रदर्शन है। यह कठोर तपस्या करता है, ऐसी तपस्याएं जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे हैं। श्मशानों में, निर्जन स्थानों में, भयावह रात्रियों में यह तांत्रिक अपनी शक्ति से मेरे बच्चे अपनी अर्जित की हुई किंतु नकारात्मक दिशा में प्रयुक्त शक्ति से प्रसिद्ध है, और ऐसे काम करने में, दूसरों का अहित करने में, जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर है। हूँ जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ, बच्चे युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कल्गी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूंगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हों। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूं जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है।
मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे नॉइस कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे नॉइस। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा। वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, वे किसी मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था। उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और न जाने क्या-क्या उस तांत्रिक को सौंपती थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है।
लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए, बचे उन्होंने, और उनसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकर ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि यह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा, और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे, की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे, और संकेत देती है हमको। देती है ना बच्चे? कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल के। धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था। तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे, की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है।
स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है। और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है, या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है इन्होंने। जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं, अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनका। ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है, महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया
कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया, यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है समाज में सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें, और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते, इतना ज्यादा मनोबल है आपका, का इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है और आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं। अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मक